समस्याएं हैं, जैसे जानवर स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे चमोकन का दवा है, अभी एलर्जी फैली हुई है, बहुत जानवरों को भूख नहीं लग रही है। यही सब समस्याएं हैं जो पशुपालक परेशान हैं। से लंगड़ापन हो गया, चाहे घाव हो गया, उस टाइप का भूख न लगना हो गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है ना। स्ट्रेस में रहने के कारण जानवरों में इस तरह तनाव के कारण जो नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। बिहार एक अभी सबसे बड़ी विपदा से गुजर रही है और वो विपदा है बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या हर साल आती है, इसलिए यह विपदा और भी विकराल हो जाती है क्योंकि लोगों के दिल में इसका खौफ पहले से ही बैठा रहता है। यह एक ऐसी समस्या है जो न जाने कब तक चिरवत अवस्था में बना रहेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भरसक इतना कोशिश जरूर करती है कि लोगों का जीवन कम से कम कष्टमय हो और जितना हो सके उतना आसान बनाया जाए। जानवरों के साथ साथ इस समस्या से जूझने वाले दूसरे प्राणी में पशु भी हैं। पालतू पशुओं को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। जब हर तरफ पानी ही पानी होता है तो इन्हें भी अपनी जीवन यापन के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना कि एक मनुष्य को। सरकार मनुष्य के साथ साथ पालतू पशुओं के लिए भी कई व्यवस्था कर रखा है, जिसमें मोबाइल चिकित्सा इकाई के तहत घूम कर क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहाँ के पशुओं का इलाज किया जाता है। अथवलगोला प्रखंड में भी इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज सबनीमा पुल पर, जो अथवलगोला प्रखंड के एकमात्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामनगर दियारा है, वहाँ के पशुओं का देखभाल करने के लिए जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं मनोज कुमार, सहायक पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं, इनके साथ थे विशाल पाठक जो जिला समन्वयक हैं और डॉक्टर अक्षत। ये सभी मिलकर एक टीम के तहत आए और सभी ने वहाँ जितने भी प्रभावित पशु थे उनका उचित इलाज का व्यवस्था किया और सभी ग्रामीणों के बीच में यह जागरूकता भी फैलाया कि अपने जानवरों को किस तरह से रखना चाहिए, क्या कमी है और क्या उन्हें दिया जाना चाहिए। आइए उनसे ही सुनते हैं कि उन्होंने ये बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसके लिए कैंप लगा हुआ है। ये हम जानवरों को जो बाढ़ में संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए इलाज हम लोग कर रहे हैं। तो उनको बोलिए ना 15 पंचायत की समस्या आ रही है। बहुत सारी की समस्याएं हैं, जैसे जानवर स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे चमोकन का दवा है, अभी एलर्जी फैली हुई है, बहुत जानवरों को भूख नहीं लग रही है। यही सब समस्याएं हैं जो पशुपालक परेशान हैं। हम बराबर सेवाएं दे रहे हैं। तो फ्री दवा मुहैया, सभी दवा मुफ्त है। क्या नाम है सर? हमारा नाम विशाल कुमार पाठक हुआ। पद नाम? मैं जिला समन्वयक हूँ पटना से। 1962 जो सर्विसेज चलती है मैं उसका जिला समन्वयक। क्या रही मवेशियों में? अथवलगोला प्रखंड अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित एकमात्र पंचायत हम लोग का रामनगर दियारा है। सबनीमा पुल पे पशुपालन विभाग की ओर से शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत सारी दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। जो भी जानवर यहाँ कैंप में हैं उनको भूसा का भी वितरण लगभग 28.60 क्विंटल किया गया है और भी ज़रूरत होगा तो मंगाया जाएगा। साथ में दवा और किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो रही है तो उसका इलाज किया जा रहा है। हमारे एम्बुलेटरी वाहन जो हैं हमारे अथवलगोला के, उनके पशु चिकित्सक और जो कर्मीगण हैं उन लोग का भी सहयोग बहुत ही सकारात्मक रहा है और हम लोग सब मिलकर के बाढ़ की स्थिति भी नियंत्रण की है। किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? ज़्यादातर जो है बाढ़ आने के कारण भूख की समस्या सबसे ज़्यादा है, डायरिया का आ रहा है, तो हम लोग जानवर को या डिवर्मिंग करा रहे हैं। टिक्स का, चमोकन जिसको बोलते हैं, उसकी भी समस्या है। घाव जैसा पानी में जानवर ज़्यादा देर रहने का घाव भी हो रहा है, उसका भी हम लोग इलाज कर रहे हैं। सर्दी बुखार भी आ रहा है, उसका हम लोग कर रहे हैं। जो भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसका हम लोग अपने जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं इलाज कर रहे हैं। तो सारी समस्या सीजनल है या परमानेंट रहता है इस तरह के? नहीं, सीजनल है। थोड़ा बाढ़ में ज़्यादा जानवर को रहने के कारण, थोड़ा पानी में भीगने के कारण या खड़े रहने के कारण थोड़ा समस्याएँ बढ़ जाती है। जैसे पैर से लंगड़ापन हो गया, चाहे घाव हो गया, उस टाइप का भूख न लगना हो गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है ना। स्ट्रेस में रहने के कारण जानवरों में इस तरह तनाव के कारण जो समस्याएं आ रही हैं। हमारे साथ एक और पशु चिकित्सक भी यहाँ डिस्कशन पे हैं, 2-3 स्टाफ आए हैं। हम लोग सब मिलकर जितना हो सके हम लोग सरकार पूरी तरह से मुस्तैद